दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक महत्व वाले मेले का भ्रमण और बाबा ब्रह्मदेव के दर्शन कराने जा रहे हैं, जिनकी बड़ी ऐतिहासिक मान्यता है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि जिसने भी बाबा ब्रह्मदेव के दरबार में हाजिरी लगा दी, उसका सकल मनोरथ पूरा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो दोस्तों, सबकी झोली भरने वाले बाबा ब्रह्मदेव के दर्शन तो हम कराएंगे ही, साथ में बताएंगे यहाँ की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता के विषय में। आज चैत्र माह की पूर्णिमा है और बाबा ब्रह्मदेव का मेला लगा हुआ है। इस एपिसोड का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भारतीय संस्कृत विरासत, परंपराओं एवं लोक मान्यताओं का संरक्षण एवं समाज में उनका प्रचलन बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करना है। इस तरह के कार्यक्रम से समाज में सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ एकजुटता की भावना जागृत होती है। भगवान ब्रह्मदेव का मंदिर, जिसे स्थानीय भाषा में ब्रह्मदेव अथवा ब्रह्म बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है, औरैया जनपद मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा की ओर स्थित है। इसके पश्चिम में 9 किलोमीटर पर फपूंद रेलवे स्टेशन तथा उत्तर पूर्व में 4 किलोमीटर की दूरी पर कंचौसी रेलवे स्टेशन है। मंदिर जमौली मौजा के दिव्यापुर मंगलपुर रजवाहा, जिसे छोटी नहर के नाम से भी जाना जाता है, के तट पर गांव से सटे 3 पुरों के मध्य त्रिकोणीय श्रृंखला में मौजूद है। यहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर प्रदेश के 3 मुख्य प्लांट एनटीपीसी, यूपीपीसी और गैल जैसी औद्योगिक इकाइयां वर्षों से स्थापित हैं। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर चमरौआ लखनपुर के बीच यूपीएसआईडीसी द्वारा संचालित विभिन्न इकाइयां निर्माणाधीन अवस्था में है। गांव से सटे 7 मौजों को मिलाकर जमौली में 250 मेगावाट का यूएम थर्मल पावर प्लांट भी विगत कई वर्षों से प्रस्तावित है, जिसकी स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। लोक कथाओं और किदंतियों में ऐसा कहा जाता रहा है कि दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब महोबा पर चढ़ाई की तो बुंदेलखंड के 2 वीर भाई आल्हा और ऊधल, जो उस समय कन्नौज के राजा जयचंद की शरण में निर्वासित जीवन जी रहे थे, उन्हें मनाने के लिए महोबा की रानी मल्हा ने जगनायक को कन्नौज भेजा। तो जगनायक मार्ग भटक गए और यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ब्रह्म बाबा का सुमरन किया और उनके सुमरन करते ही वहाँ एक श्वेत अश्वारोही धवल एवं लकधक वस्त्र धारण किए वहां आ पहुंचा और उसने जगनायक को उसकी मंजिल का पता बताने के साथ साथ यह भी कहा कि वह निश्चिंत होकर कन्नौज जाए और जिस कार्य के लिए वह कन्नौज जा रहा है वह अवश्य पूरा होगा। जगनायक ने जब आल्हा खंड की रचना की तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, जो इस तरह बताया जाता है। 3 पहर से जगनक भटके, ना कहूँ रास्ता परे दिखाए, बड़ी बड़ी घास पतावर ठाड़ी, चौकत जात इंद्रमन बाज। पीपल पेड़ दिखो अत भारी, ता ऊपर झंडा फहराए, सुमिरो जगनिक ब्रह्मदेव तब, पीपल दिशा उठाकर हाथ। पृथ्वीराज मोहबे को लुटी है, जगनिक मरे हिया पे आए, मन में नाम ब्रह्म को लेते, खुल गए चछू जगन का राय। खड़ो सामने धवल वीर है, जगनिक जगनिक रहो पुकार। है असवार वीर अतबा का मन की शंका, देव विसार 3 कोस लो सीधे बढ़ जा, जय है परहोल फिर निग जाए, दिया देख ले परहोल बालो, भूली रास्ता की सुध आए। पीपड़ पेड़ ब्रह्म को ठाड़ो, तहाँ पर ले थोड़ो सुस्ताए, सफल काज तेरो सब होए, जाके लिए कनौजे जाए। मन में जगनिक सोचन लागो, हमने कहाँ बताओ हाल, यूं योद्धा तो सब जानत है, मन में लगत हमें करतार। ये जगनक ने जब अपना आल्हा खंड लिखा है तो इस प्रसंग का उन्होंने वर्णन किया। ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं, जो अल्होई लोग हैं वो बताते हैं, और जो पुराने बुजुर्ग हैं
वो लगातार अपने पीढ़ियों को बताते आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ चलती आई हैं। देवस्थान की लोक मान्यता के बारे में यदि हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने वाले रजवाहा के किनारे ऐतिहासिक महत्व वाले बरम बाबा सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते आ रहे हैं। कहते हैं कि कालांतर में यहाँ चारों तरफ पतावर और एलिफेंट ग्रास, जिसे स्थानीय भाषा में हाथी की चिघार कहते हैं, जिसकी बाली को मिट्टी के तेल में डुबोकर मसाल की तरह जलाया जाता है, यहाँ भरमार थी। रात्र के समय सेहुत के पास लुटेरे अक्सर पंथियों को लूटने के बाद बांध कर डाल देते थे। खेतों और पतवारों के बीच बंधे पड़े कई राहगीरों को एक घुड़सवार द्वारा बचाने की कई कहानियां प्रचलित हैं। बुजुर्गों का मानना था कि वह घुड़सवार बरम बाबा ही थे जो घटना दुर्घटना के वक्त लोगों की मदद करते थे, जिनके साथ घटना घटित होती थी, और जब वह सुरक्षित बच जाता था तो बरम बाबा पर झंडा और घंटा चढ़ाने आता था। धीरे धीरे यह स्थान सैकड़ों कोस तक प्रसिद्धि पा गया। कुछ भक्तों की बीमारी ठीक होने की कहानियां भी प्रचलित हैं। भूत भगत और प्रेत बाधा से पीड़ित लोग अक्सर यहाँ आते थे और जब ठीक हो जाते थे तो वह बरमदेव के कीर्त गाथा अन्य लोगों को सुनाते थे, जिसकी वजह से यहाँ धीरे धीरे दूर दराज के श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। देव स्थान की पौराणिक मान्यता भी है। पीपल वृक्ष की पौराणिक मान्यता सर्वविदित है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल पेड़ पर बरम का वास बताया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल का पेड़ काटने वाले को पाप लगता है, इसीलिए कोई भी हिंदू पीपल का पेड़ नहीं काटता। वैसे तो वर्ष भर यहाँ सुदूर प्रदेशों से दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन प्रत्येक माह की पूर्णमासी एवं बृहस्पतिवार को यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। ग्रीष्म एवं शरद नवरात्रि के समय भी खासी भक्तों की भीड़ दर्शन और पूजन के लिए आती है। हर साल चैत्र महीने की पूर्णमासी को यहाँ मेला लगता है। वैसे तो यह मेला 8 दिन तक चलता है, लेकिन पूर्णमासी से प्रारंभ होकर 2 दिन बाद तक यहाँ झंडा, जवारे, घंटा और प्रसाद चढ़ाने वाले श्रद्धालु हजारों की तादाद में आते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन 3 कोस के चौगिरदा में बरमदेव बाबा के जयकारों की गूंज से पूरा आसमान गुंजायमान रहता है। प्रमुख 3 दिन में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को काउंट किया जाए तो यह संख्या 5 से 7 लाख तक पहुंच जाती है। आसपास के गांवों में सप्ताह भर उत्सव का माहौल रहता है। ज़्यादातर घरों में उनके दूर दराज के रिश्तेदार मेला देखने और बरमदेव के दर्शन करने, मनौती मांगने और पूरी होने पर घंटा घड़ियाल चढ़ाने आते हैं। हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मेला के बाद से वैवाहिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। इस मेले को साहलक की शुरुआत भी माना जाता है। वैसे तो यहाँ हर वर्ग के श्रद्धालु आते हैं और उन्हें किसी वर्ग में बांटना उचित नहीं होगा, परंतु समझने के लिए इसकी कुछ बातें जाननी जरूरी हो जाती हैं। मेले के दौरान व्यापार में घाटा खाए सेठ साहूकारों के अलावा शादी न होने वाले युवक युवतियां, परीक्षा में पास होने की आस लगाने वाले विद्यार्थी और भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति खासी तादाद में आते हैं। कहा जाता है जो भी श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आता है और जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह चैत्र पूर्णिमा को मेले के दौरान चढ़ावा चढ़ाकर बरमदेव बाबा पर हमेशा कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करता है। श्रद्धालु जवारे, ढोल, नगाड़े, ताशे, ढोलक, मजीरा, झींका, खंजड़ी आदि वाद्य यंत्र बजाते हुए बाबा के दरबार में अचरी गीत गाते और नाचते हैं। महिलाएं बधाई नृत्य करती हैं। पुरुष कोसों दूर से दंडवत करते हुए आते हैं। कई लोग तो अपने गालों के बीच बाना धारण करते हैं तथा लाठी डंडों से विभिन्न तरह के करतब खेलते हैं। मंदिर की देखरेख, साज सज्जा एवं वहां साल भर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन वहां भगवान ब्रह्मदेव शिक्षा समिति की प्रबंधन कमेटी करती है, जिसमें गांव सभा एवं क्षेत्र के लोग शामिल हैं। मेला के दौरान एक अस्थायी समिति का गठन किया जाता है जो संपूर्ण मेले एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग करती है।
जो भी चढ़ावा आता है प्रबंधन कमेटी उस पैसे को वहाँ के डेवलपमेंट पर खर्च कर देती है। संस्था का एक विद्यालय भी है जो प्राइमरी से लेकर जूनियर तक की शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेला की सुरक्षा एवं संरक्षा की व्यवस्था कमेटी के वॉलंटियरों के अलावा जिला प्रशासन की ओर से भी की जाती है। हर साल वहाँ मेला के दौरान 1 बटालियन पीएसी एवं स्थानीय पुलिस तैनात हो जाती है। मेले का उद्घाटन ज़्यादातर वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि या प्रदेश सरकार का कोई मंत्री करने आता है। ये बाहर से उत्तर पट्टी से मेले का दृश्य है। ये आप देख रहे हैं मेले के बाहरी साइड में झूलों को लगाया गया है। ये ट्रेन और 2 आसमानी झूला चलते हुए आप देख रहे थे। ये आप देख रहे हैं, ये है अभयकुश और मेले की जितनी भी सिनेमेटोग्राफी है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वो सब इन्हीं की टीम ने की है। ये इनकी टीम है और इन्होंने पूरे मेले को कवरेज किया है। रत्न शिखा टाइम्स के लिए गोलगप्पे का चटकारा और साथ में मेला की कवरेज भी। और ये इस कमेटी के वॉलंटियर्स भी हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका काम है। और ये मेले का दर्शन हमको इन्हीं की टीम करा रही है। अभय कुश की टीम करा रही है, अभय सिंह की टीम करा रही है। अब मेले के बाहरी भाग से कुछ अंदर प्रवेश किया गया है। यहाँ की दुकानों की स्थिति बता रही है कि मेले के अंदर प्रवेश किया जा चुका है। ये झूले की तरफ का किनारा है और यहाँ सॉफ्टी, चाट और आइसक्रीम्स, रस, जूस आदि की दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं। ये सॉफ्टी आइसक्रीम की दुकान, चाट, पकौड़े और जो है उसकी दुकान, और ये बच्चों का झूला, बच्चे आनंद ले रहे हैं। आप देखिए, आप देख रहे हैं बाबा ब्रह्मदेव का मेला जो औरैया जनपद के जमौली गांव में लगता है। और वहां के मेले का दर्शन करा रहे हैं हमें अभय कुश। रत्न शिखा टाइम्स के लिए ये अभय कुश की वीडियोग्राफी है और एक एक करके बहुत मेहनत से उनकी टीम ने वहाँ की झांकी प्रस्तुत की है और वहाँ के मेले के बारे में दिखाया, एक एक सीन दिखाया। ये देख रहे हैं आप, झूले हैं, 3 आसमानी झूला लगे हुए हैं और वो सब चल रहे हैं। कुछ बच्चों के झूले हैं अलग से, और झूलों के आसपास ये सजी दुकानें। अक्सर कर देखते हैं कि यहाँ झूले का भी आनंद लीजिए और चाट पकौड़े खाइए। और ये है अभय कुश जो हमें जमौली मेला का दर्शन करा रहे हैं। ये लगा रहे हैं मेले में निशाना मनोरंजन के साथ में मेला का दर्शन। देखते रहें रत्न शिखा टाइम्स। आप देख रहे हैं औरैया जनपद के जमौली गांव का मेला। आज चैत्र पूर्णिमा है और चैत्र पूर्णिमा का मेला लगा हुआ है। हजारों की तादाद में अब तक श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं और ये मेला के अंदर का दृश्य है। ये दुकानें, इसे क्षेत्रीय भाषा में विसात खाने की बाजार कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों का सामान मिलता है। घर गृहस्थी से जुड़ी चीज़ें, चश्मे की दुकान और ये चूड़ियों की, बच्चों के खिलौनों की, और महिलाओं ये गोदना। मेले में विभिन्न तरह की दुकानें आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स पर। एक ही वीडियो में ब्रह्मदेव मेले का संपूर्ण दर्शन आप कर रहे हैं। ये विसात खाने की गली है। इस तरह की 7-8 गलियां यहाँ पर होती हैं मेले में, जहाँ पर जो महिलाओं के लिए स्पेशल मार्केट बनाया जाता है।
इस मार्केट में हालांकि पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का पुरुष यहाँ पे प्रवेश करते हैं। ये घर गृहस्थी से जुड़े औजार, खेतीबाड़ी से जुड़े औजार, बच्चों के खिलौने और ये बर्तनों की दुकान आप ब्रह्मदेव मेला में देख रहे हैं। आप लोग रत्न शिखा टाइम्स पर बने रहें। हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मदेव मेला की संपूर्ण तस्वीर, संपूर्ण मेला का वर्णन, उसका ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक पौराणिक मान्यताओं के साथ मेले का दर्शन आप घर बैठे कर सकते हैं रत्न शिखा टाइम्स पर। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि इस तरह की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ये मेले का मिडिल भाग है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है और मेला अपने चरम पर पहुंच रहा है। ये भैया गोदना गोदवा रहा है, अपने हाथ पे कुछ लिखाते हुए, फूल बनवाते हुए, डिजाइन बनवाते हुए। चूड़ियों का बाजार और ये है विसात खाना। आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स और मेले का दर्शन करा रहे हैं अभय कुश की टीम। रत्न शिखा टाइम्स पर मेले की संपूर्ण झांकी प्रस्तुत की जा रही है और एक एक कोशिश है हमारी कि जो उस क्षेत्र के लोग हैं और दूर दराज इलाकों में रहने लगे हैं, वो अपनी संस्कृत, अपने कल्चर और अपने गांव से जुड़ी हर चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये वीडियो आपको रत्न शिखा टाइम्स पर देखने को मिलेगा। हालांकि रत्न शिखा टाइम्स एग्रो बेस्ड न्यूज़ चैनल है, लेकिन हम इसमें कभी कभी सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी चीज़ों को भी दिखाते हैं। आप ब्रह्मदेव बाबा के मेले का दर्शन कर रहे हैं घर बैठे। ये मेले का मिडिल भाग, जिसकी गलियों में हमारे कैमरामैन अभय कुश की टीम घूम रही है और आपको दर्शन करा रही है भगवान ब्रह्मदेव के मेले का। ये मेले का मिडिल भाग और अब ये बाहरी भाग में आ चुके हैं। ये देखिए, इन्हें ठठेरे की दुकान बोलते हैं। लोहा और तसला, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें ये बेचते हैं। ये बच्चों के खिलौने, गाड़ियाँ, कास्ट कला का प्रदर्शन है। यहाँ पर दुकानें हैं। ये देखिए, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होने वाली चीज़ें, विभिन्न तरह की कास्ट कलाएं, खिलौने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मेले में तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के सामान, रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, महिलाओं के श्रृंगार की चीज़ें, घरे और किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और शौक सज्जा की वस्तुएं भी आपको मेले में दिखाई दे रही हैं। एक एक गली का दर्शन, एक एक दुकान का दर्शन आप रत्न शिखा टाइम्स पर कर रहे हैं। ये ब्रह्मदेव का मेला है जो चैत्र की पूर्णमासी को लगता है और पूर्णमासी से 3-4 दिन तक ये पूरी तरीके से भरा हुआ रहता है। इसके बाद में फिर श्रद्धालुओं की संख्या कुछ कम होने लगती है और 8 दिन के बाद ये मेला पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यहाँ नवरात्रि, जो चैत्र की नवरात्रि होती है, उस समय से भीड़ होनी शुरू होती है और पूर्णमासी तक जमकर भीड़ हो जाती है और मेला पूरे समाप्त पर आ जाता है। आप देख रहे हैं ब्रह्मदेव का ऐतिहासिक मेला। हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें रत्न शिखा टाइम्स। एक ही वीडियो में ब्रह्मदेव के मेले का संपूर्ण दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ब्रह्मदेव के स्थान पर कितने मंदिर हैं, कितने वहाँ पर देवी देवता प्रतिस्थापित किए गए हैं, आप देख रहे हैं। हम एक एक कर सबका वर्णन कर रहे हैं। हमारे इससे जो पहले वीडियो अपलोड हुए हैं उनमें हमने यहाँ पर कितने मंदिर हैं उनके बारे में बताया है। ये मेला की ऐतिहासिक पौराणिक मान्यता के साथ साथ
मेले का हम दर्शन करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह की दुकानें आती हैं, किस तरह के दुकानदार हैं, किस तरह के लोग हैं और यहाँ क्या क्या खरीदा और क्या क्या बेचा जा सकता है। ये मेले का पृष्ठभाग है। यहाँ पर फुटकर दुकानें लगी हुई हैं और अब हम पहुँच चुके हैं ब्रह्मदेव के स्थान पर। ये देखिए सामने बजरंगबली का मंदिर है, ये बट वृक्ष और सामने कुछ झलक स्कूल की दिखाई दे रही है। भगवान ब्रह्मदेव जूनियर हाई स्कूल यहाँ पे है जो कक्षा 8 तक संचालित होता है। ये स्कूल का वह भाग जहाँ पर स्कूल के कुछ भूभाग में मेला लगा हुआ है और ये मंदिर का दृश्य जहाँ पर मेला लगा हुआ है, जहाँ पे भगवान ब्रह्मदेव का स्थान है, उस जगह के ये दुकानदार है फुटकर जहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ सामने से बाबा के दर्शन होते हैं और ये सब्जी की दुकान है और अभयकुश की टीम है इस समय मेले के उस भाग में जहाँ पर पत्थर और लोहे का सामान मिलता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि ये मिक्स दुकानें हैं यहाँ पर, और उधर आपने काउंटर वाली दुकानें देखी तो इधर ये फुटपाथ पे दुकानें बनाई गई हैं और आप देख रहे हैं। ये देखिए श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और ये जो देख रहे हैं ये हमारे जो है अभयकुश जो हमें मेला का दर्शन करा रहे हैं। अब ये पानी पिलाते हुए हमको दिख रहे हैं। यहाँ पर ये मेला कमेटी द्वारा पानी का टैंकर लगाया गया है निःशुल्क प्याऊ व्यवस्था के लिए। गर्मी भी हो रही है, इस तरह से कमेटी ने चारों तरफ प्याऊ की व्यवस्था की है। यहाँ पर निःशुल्क पानी की जगह जगह ठंडे फ्रिज लगाए गए हैं और ठंडी पानी के प्याऊ लगाए गए हैं। मेला के 5-7 जो रास्ते हैं आने के, हर रास्ते पर एक प्याऊ मेला कमेटी ने खड़ा किया है और ये नौजवान लड़के श्रद्धालुओं को पानी पिला रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झंडा है, वो उसको कई लोग पकड़े हुए जा रहे हैं, उसका बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं जवारे झंडा। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है वो श्रद्धालु पूर्णमासी को जो मेला लगता है उसमें झंडा, घंटा, घड़ियाल और जवारे लेकर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और ब्रह्मदेव बाबा को धन्यवाद करते हैं। यह है वह कर्तव्य जिनकी चर्चा हम कर रहे थे कि ये वो जवारे हैं। इस तरह के लकड़ी के खेल, इस तरह के जवारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जवारों का दृश्य, ये जवारे नृत्य है। आप देख सकते हैं इस तरह के सैकड़ों तक की तादाद में लोग जवारे की टोलियां लेकर आते हैं और इस तरह से बाबा के दरबार में लकड़ी, भाला, बर्छियों से, तलवारों से कर्तव्य करते हैं। आप देख सकते हैं इन नौजवानों को कर्तव्य करते हुए। इन्हें यहाँ लोकल भाषा में जवारे नृत्य कहा जाता है। ये जवारे नृत्य आप रत्न शिखा टाइम्स पर देख रहे हैं। ये ब्रह्मदेव का मेला जो औरैया के जमौली गांव में लगा हुआ है, जिसको आप रत्न शिखा टाइम्स पर देख रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ बने रहें और हम आपको आज मेला का संपूर्ण दर्शन करा रहे हैं। मेला से जुड़ी हुई एक एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग मेला से दूर जा चुके हैं, जो लोग इस क्षेत्र से दूर रहने लगे हैं, वो लोग इस दिन यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ में आते हैं और मेला का लुत्फ़ उठाते हैं।
हैं। ये आप लाठी डंडों का कर्तव्य देख रहे हैं। इसको जवारे नृत्य कहा जाता है। मनोकामना पूरी होने के बाद लोग झंडा, जवारे और घंटा चढ़ाने आते हैं और इस तरह से लकड़ी के कर्तव्य करते हैं, नाचते हैं, बधाई करते हैं, दंडवत करते हुए दूर से दूर तक आते हैं। सैकड़ों कोस और सैकड़ों मील की दूरी से यहाँ पर लोग आते हैं और श्रद्धा भाव से बाबा ब्रह्मदेव के चरणों में शीश नवाते हुए उसका जयकारा लगाते हैं। आप रत्न शिखा टाइम्स पर देख रहे हैं जवारे नृत्य और बाबा ब्रह्मदेव मेले का संपूर्ण दर्शन। ये दर्शन करा रही है हमें अभय कुश की टीम। अभय कुश लोकल यूट्यूबर है और इनके बहुत सारे वीडियो अभय कुश के नाम से चलते हैं और बहुत फेमस भी हैं। वहाँ पर होने वाले सारे प्रोग्राम और कार्यक्रमों की कवरेज ये करते हैं और इन्हीं के सौजन्य से रत्न शिखा टाइम्स पर ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रत्न शिखा टाइम्स। और ये दृश्य है ब्रह्मदेव मेला के जवारे नृत्य का। ये जवारे नृत्य एक अलग तरह की लोक कला है जो इसी मौके पर देखने को मिलती है। आप देखते रहिए रत्न शिखा टाइम्स। ये आसमानी झूला जहां से आपको संपूर्ण मेले का नज़ारा दिखाई दे रहा है। आप झूले के साथ मेले का नज़ारा। लाठी से करतब का एक और दृश्य जवारे नृत्य का। अलग अलग तरह के खिलाड़ी और अलग अलग तरह की लोक कला आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स पर जवारे नृत्य। और ये स्थान है बाबा ब्रह्मदेव का और रत्न शिखा टाइम्स पर आप ब्रह्मदेव मेला की पूरी कवरेज देख रहे हैं। और ये है कमेटी से जुड़े वॉलंटियर्स लोग, मैनेजमेंट कमेटी के लोग, लइया चूरा और चना खाते हुए। और इनकी टीम मेले में घूम रही है। और ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य है संध्या के समय का। रात्र हो गई है लेकिन मेला अभी भी चल रहा है। रात्र के समय आप मेला देख रहे हैं। अभी भी दर्शक मेले में घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। सुबह जब ये मेला शुरू हुआ था उस समय यहाँ पर मेला कमेटी ने हवन किया था। ये आप देख रहे हैं, ये सुबह का दृश्य है मेला शुरू होने के पहले का। सबसे पहले यहाँ पे हवन पूजन होता है। मेला कमेटी से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं वो हवन पूजन करते हैं और हवन पूजन के बाद में फिर यहाँ पर मेला विधिवत स्टार्ट हो जाता है और लोग मेला देखने आने लगते हैं। ये कमेटी के लोग हैं। आप देख रहे हैं कि कमेटी के लोग हवन कर रहे हैं। ये सुबह का वक्त है और सबसे पहले यहाँ कमेटी के जो सदस्य हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो हवन करते हैं। ये बाबा ब्रह्मदेव का मंदिर है, वह स्थान जहाँ पे ये पूजन हुआ है। पूजन के बाद में इस गेट पे ताला डाल दिया जाता है। इसके बाद में भक्तगण बाहर से बाबा के दर्शन करते हैं। मंदिर में प्रवेश बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लोग घंटा, पैसे, खील, बतासा, खड़ा ये सब चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से प्रसाद बर्बाद ना हो। लोगों का मंदिर के अंदर प्रवेश बंद कर दिया जाता है। बरामदे से लोग बाबा ब्रह्मदेव के दर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से। और ये वो सीन जो मैंने आपको बताया कि हवन में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी हवन संपन्न होगा और ये मेला शुरू होने की प्रक्रिया हवन के साथ
मेला शुरू होने लगा है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स पर ब्रह्मदेव बाबा की सुंदर झांकी और मेला। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाला मेला आप देख रहे हैं। और ये सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत होने जा रही है। आज की जो झांकी प्रस्तुत होनी है उसके उद्घाटन के लिए कमेटी की टीम खड़ी है और इसके उद्घाटन के बाद में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये फीता कटा है और इसके साथ ही आज का सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। उद्घाटन के बाद ये भगवान कृष्ण और राधा के रूप में बैठे कलाकारों की आरती मेला कमेटी के सदस्यों द्वारा आप देख रहे हैं। इस तरह से ये सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत हो चुकी है और आप देख रहे हैं संध्या कार्यक्रम में आप जो है ये सुंदर झांकी, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा के रूप में कलाकार बैठे हैं और ये सुंदर सुंदर झांकियाँ कानपुर की टीम प्रस्तुत करेगी। बहुत ही अचंभा, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा सजीवा गया है, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। ये सांस्कृतिक संध्या के साथ साथ उधर देर रात तक जवारे घंटा घड़ियाल चलते हैं। आप देख सकते हैं कि देर रात के में भी बाबा ब्रह्मदेव के दर्शनार्थियों की भीड़ अभी तक कम नहीं हुई है और थम नहीं रही है। उसी तरह से घंटा और जवारे चढ़ रहे हैं। लोग जिस तरह से सुबह से कीड़ा कर रहे थे अब भी कर रहे हैं, उसी तरह के खेल तमाशे, उसी तरह की कीड़ाएँ लगातार यहाँ पे चल रही हैं। और ये रात्र करीब 11:30-12 बजे का टाइम है, बीच का समय है, मध्याह्न रात का। लेकिन ना तो लोगों का उत्साह कम हुआ है और ना ही भक्तों की श्रद्धा। रत्न शिखा टाइम्स पर आप देख रहे हैं जमौली गांव का मेला, जो औरैया जनपद में लगता है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की पूर्णमासी को यहाँ पर विशाल मेला लगता है और इस तरह की सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिलती हैं। अलग अलग गाँव की, अलग अलग क्षेत्रों की और अलग अलग चौपालों की ये झांकियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो डोला आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बाबा के नाम की भुजरियाँ बोई गई हैं, वो है जिसको ये सिराएंगे। बाबा पर चढ़ाने के बाद में फिर यहीं नहर में विसर्जित कर दिया जाएगा। और ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। मध्याह्न रात में भी आप देख रहे हैं श्रद्धालु उसी तरह की श्रद्धा भावना के साथ में प्रसाद चढ़ा रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। उधर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और इधर बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उसी तरह से बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों हजारों की तादाद में वहाँ पे बांस के झंडे इकट्ठे हो चुके हैं। पूरा मंदिर परिसर झंडों से पट चुका है
लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ और श्रद्धालुओं का जोश अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वह सिलसिला लगातार चल रहा है। ये आप देख रहे हैं महिलाओं की बधाई, जिसका जिक्र मैंने किया था। महिलाएं मंदिर के बैक साइड में बधाई नृत्य कर रही हैं, खुशी से झूम रही हैं, नाच रही हैं और बाबा की अचरी गा रही हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद में लोग यहाँ पर इसी तरह से अपनी मनौती पूरी होने के बाद में आते हैं, दर्शन करते हैं और बाबा का आभार प्रकट करते हैं। ये रात्रि का दृश्य है मेले का। लाइटें जल चुकी हैं, आप देख रहे हैं। लोगों का आना जाना अभी भी चल रहा है और मेले में रौनक बराबर बनी हुई है। ये एक ऐसा पहला मेला है जहाँ पर रात में भी इस तरह की भीड़ होती है। अक्सर कर देखा होगा लोगों ने कि भाई रात में मेला वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ रात में भी मेला चलता रहता है। तो ये थी मेले की झांकी। ब्रह्मदेव मेले के दर्शन आप कर रहे थे रत्नशिखा टाइम्स पर। मैं हूँ एसबी सिंह उजागर। देखते रहे रत्नशिखा टाइम्स।